आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती नीलम जी को प्रत्याशी बनाया गया है और आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है 3 तारीख को लालटेन पर बटन दाब करके श्रीमती नीलम जी को भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। अभी मेकरा पंचायत में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता, तो एक तरफा चलता है। और आप लोग सब लोग अभी से शुरुए से जब से पार्टी है तब से आप लोग जो एक नंबर पर रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। और जब हम लोगों का कहीं भी आना जाना हुआ दूसरा जिला में, पटना से बाहर निकलते हैं, जब भी इस पंचायत से होकर के गुजरते हैं तो आप लोग लालटेन लेकर के खड़े रहते हैं। तो ये तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का समर्थन है। इसको कितना भी हम लोग आप लोगों के प्रति हम लोग सूद समेत लौटाना चाहें, लेकिन हमेशा ही कम रहेगा जो प्यार आप लोगों से मिलता आया है, जो आशीर्वाद हम लोगों को आप लोग देते आए हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे इस सभा में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को हमारे साथ आना था, लेकिन उनको पेट में चोट लगी है, इस कारण वो आ नहीं पा रहे चोट के कारण। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आज आना चाहते थे आप लोगों के बीच, लेकिन आप लोग सब लोग जान रहे हैं उनका सिंगापुर जाना है, किडनी का ऑपरेशन होना है, ट्रांसप्लांट होना है, तो इस वजह से वो आए नहीं हैं, लेकिन अपना सलाम और प्यार और आशीर्वाद आप लोगों को भेजने का काम किया है। हमको लगता है नवंबर माह में ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन है आदरणीय लालू जी का। परिवार के लोग सब लोग जो हैं दिल्ली में हैं और आप सब लोग जो है प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द लालू जी का ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो जाए, अच्छे से हो जाए और फिर आप लोगों के सेवा में हाजिर हो जाए। ये देखिए, ये मोकामा में कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ ये उपचुनाव, ये बीजेपी वाला, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये सब टिकाऊ नहीं है। अब बिहार के लोगों ने अपने दिल दिमाग और मन से बीजेपी को बाहर कर दिया है। अब बीजेपी बिहार में वापस कभी भी आने वाली नहीं है। जो लोग घृणा की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, जहर बोने की राजनीति करते हैं, भाईचारा अमन चैन छीनना चाहते हैं, जिन्होंने देश का संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की, सारे संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बीजेपी के लोग जो किसान विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, जो युवा विरोधी है, उसको बिहार की जनता अब बिहार में कभी भी सत्ता में आने नहीं देगी। आप देख लीजिएगा। सही बात है कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। बीजेपी को भगाना है ना, तो 3 तारीख के लालटेन पर बटन दाब करके नीलम जी को जिताना है। अरे यहाँ भाजपा कुछ नहीं है। अब खाली ये देखना है कि आनंद जी जो पिछला चुनाव जीते, उससे ज़्यादा वोट से नीलम जी जीतती है कि नहीं जीतती है, अभी देखना बाकी रह गया है। हमको तो लगता है कि नीलम जी आनंद जी को पटक देंगी, उनसे बेसी वोट से जीतेंगी, है कि नहीं? अरे भली महिला है, और महिला होने के नाते हम लोग चाहेंगे कि ये प्रतिनिधित्व करे इस क्षेत्र का, मोकामा की जनता के लिए
बिहार विधानसभा में मजबूती के साथ आवाज़ उठाएंगी। और आप सभी माताएं बहनें दूर दराज छतों पर हम देख रहे खड़ी हैं, सभी बहनें सभी माताएं, उन सब माताएं और बहनों से भी अपील करेंगे कि एक एक वोट जो है आप लोग 3 तारीख के लालटेन पर बटन दबा करके जिताने का काम कीजिए। यही बात देखिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ ललन जी बैठे हैं, राष्ट्र अध्यक्ष जी हैं, ईमानदारी से भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में, अमन चैन, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाने में उपेंद्र जी, ललन जी, सब लोग हम लोग लगे। और हम धन्यवाद देना चाहते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। आज जो परिस्थिति देखते हुए, जो देश का हाल था, जहां सारे देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा था, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, ONGC बेच दिया, BSNL बेच दिया, सब बेच दिया। देश का संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के लोग, लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाह रहे थे, क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहते थे, समाजवाद विचारधारा को जो लोग मिटाना चाह रहे थे, वहाँ नीतीश कुमार जी ने एक निर्णय लिया लालू जी के साथ मिलकर के। और जो निर्णय था वो निर्णय था नीतीश कुमार जी का, और वापस महागठबंधन में वो आए हैं। और जो निर्णय उन्होंने किया उसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि एक पूरे देश में एक संदेश गया। जैसा क्रांति दिवस के अवसर पर ललन बाबू बोल रहे थे, क्रांति बिहार के लोगों ने शुरू की, जो देश भर में देखिए हम लोग उपचुनाव की चिंता नहीं, यहाँ तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन आप लोग जान रहे हैं भाजपा वाला लोग के असल बेचैनी है कि अरे भाई ये लोग एक हो गए तो वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया तो आप समझ जाइए 2024 में खतरा हो गया। ये बिहार से बाहर नहीं किए हैं नीतीश जी। अभी देश के गद्दी पे जो लोग बैठ करके चंद लोगों का काम कर रहे हैं, ये बीजेपी लोग कहता कि अमीर का पार्टी, हम कहते हैं अमीर में से भी जो अमीर, उसमें से भी जो अमीर, दुनिया में जो सबसे अमीर, उसकी पार्टी है बीजेपी। इसलिए केवल चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें देश की सत्ता से भी लोगों को, हम लोगों को खदेड़ने का काम करना। और एक बात समझिए, नीतीश जी ने साफ बोल दिया कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनका यही प्रयास है, उनकी यही कोशिश है कि देश में जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको जोड़ करके, जैसे बिहार में भाजपा को पटकनियां दिया, वैसे ही देश में पटकनी देने का काम करेंगे। तो ये काम, ये कोशिश राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी का भी लगातार नीतीश जी से मिलकर के, सभी विपक्षी दलों के नेताओं से, देश भर के हर राज्य के विपक्षी दल के नेता लोग से बात करके सब लोगों को गोलबंद किया जा रहा है। तो असल में डर जो भाजपा के बाद वो 2024 के बाद, और हम निश्चिंत हैं, हमें पूरा बिहार की जनता पर विश्वास है कि 2024 में भाजपा का 40 में से 40 सीट जो है महागठबंधन को आएगा, भाजपा का खाता नहीं खोलेगा। इसलिए आप सब लोग, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आज आप लोग के आशीर्वाद से आपका भाई, आपका बेटा उप मुख्यमंत्री बना। आप लोग अगर प्यार नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते, तो शायद हम यहाँ खड़े नहीं होते, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री नहीं होते। हमने जो पिछला चुनाव में हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, हमने कहा था उस समय 10 लाख जो है सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि 15 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया कि 20 लाख रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। बेरोजगारी असल मुद्दा है, महंगाई असल मुद्दा है, किसान का आय दुगना हो ये असल मुद्दा है।
देश का संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, ये असल मुद्दा है। देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, ये असल मुद्दा है। गरीबी को कैसे खत्म करना, ये असल मुद्दा है। तो मुद्दा पे भाजपा वाला लोग बात नहीं करेगा। बात किस पे करेगा? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, गाय, इसी पे रह जाएगा। काम का बात नहीं करेगा। आपको रोजी रोटी देने का, पेट भरने का, गरीबी मिटाने का ये लोग बात नहीं करेगा। ये लोगों को बताइए, कोई लेना देना नहीं है ना बिहार की जनता से, ना देश की जनता से। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि 3 महीना नहीं हुआ, नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार महागठबंधन के बनल है, आते ही आते नीतीश जी नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दी। किया कि नहीं किए? हजारों की संख्या में। और हम आपको बता दें, केवल मेरा जो स्वास्थ्य विभाग है उसी में हम 1.5 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, खाली एक विभाग में। और यही नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, होम मिनिस्ट्री में सिपाही लोग के बहाली हो, डॉक्टर लोग के बहाली हो, इंजीनियर लोग के बहाली हो, जहाँ भी रिक्त पड़े पद है वहाँ बढ़ा जाएगा। टीचर के, प्रोफेसर के, हर जगह, कर्मचारी के, पीयून के, चपरासी के, ड्राइवर के, हर जगह, सिपाही के, दरोगा के। आप देखते होंगे ना बहाली कितना तेजी से निकल रहा है। लेकिन अभी रुकिए, कुछ दिन रुकिए, हम आपको वादा नहीं, अपना प्रण बता के जा रहे हैं। प्रण, हम लोगों ने प्रण लिया है। और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, देखिए लाखों में नौकरियां जो है, सरकारी नौकरियां बहाली निकलने का। थोड़ा दिन रुकिए, एक एक वादा पूरा किया जाएगा, कहीं किसी को दिक्कत ना है। ये हम लोग महागठबंधन के लोग A to Z वाले लोग हैं। चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़े जाति के हो, अति पिछड़े जाति के हो, दलित, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हम लोग सभी वर्ग का ख्याल रखने का काम करेंगे। कोई भाई, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। इसलिए ज़्यादा कुछ न कह के अभी गोपालगंज जाए के बाद, वहाँ भी बीजेपी का हालत खराब है। तो आप देख लीजिए 3 तारीख को कमाल करना है कि नहीं करना। खाली आप समझ जाइए, मोकामा में तो मार्जिन का लड़ाई कि कितना आनंद सिंह पिछले बार जीत लाए थे कि नीलम जी ज़्यादा लाएंगी, है कि नहीं? अरे क्या लाएगा ज़्यादा? नीलम देवी लाएंगी ना, एक तरफा रहेगा ना। यहाँ बड़गराने वाला नेता लोग को उतारा है भाजपा वाला से। हाँ, कुछ लोग आए हुए हैं, चाहते हैं कि समाजे में बंटवारा कर दे। समाज बटे वाला है। हाँ, हम लोग बटेंगे जी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके बोले बटेंगे। तो लड़ाई लड़े के बाद, काम करे के बाद और जीते के बाद। तो भाई जिस दिन 3 तारीख के वोट बा, सब लोग एक एक आदमी के ड्यूटी, बाकी 4-4, 5-5 वोट जो है दिलवाना है। जो लोग वोट से वंचित रहेंगे उनको बूथ पर लेके जाना है। अरे मेकड़ा के पहलवान लोग तो टंगले ले चलिए, कमी होई? अरे कमी नहीं ना होगा। अब देखिएगा, जैसे मोकामा गोपालगंज का सर्टिफिकेट महागठबंधन के कैंडिडेट लेंगे, बीजेपी वाला के सिंहासन दिल्ली में डोले लगेगा। तो समझ रहे हैं ना, तो हिलाना है ना, बटन दबेगा मोकामा में और दिल्ली हिलेगा। खाली आड़ा छपरा नहीं, दिल्ली हिलेगा। अरे भाजपा वाला लोग के महंगाई बता पहन लेता था। हाँ, गैस जब 500 रुपया हो गया था सिलेंडर, तो सिलेंडर लेके बैठता था और गीतवा गाता था, महंगाई डाइन खाई जाते हैं जब 500। अब इनकरा मोदी जी के राज में बढ़ गई, तो इनकरा के महंगाई डाइन नहीं, भौजाई नौकरी है क्या?
तो इस पे कहाँ कोई बात करता है? हर चीज़ महंगा हुआ है कि नहीं हुआ? ना नौकरी दे रहा है और ना महंगाई कम कर रहा है, और खाली झूठ पे झूठ, वादा पे वादा, वादा पे वादा। तो गाना था ना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसमें वो इरादा। तो याद दिलाइएगा जरा, वो लोग आएगा तो ज़्यादा कुछ ना कह के आप लोगों का आशीर्वाद समर्थन रहेगा ना। और देखिए, अब हम लोग महागठबंधन के लोग मजबूती के साथ हैं। हमारा कोई इच्छा नहीं है, हम लोगों का एक ही ख्वाहिश है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने प्रण लिया है उसको बिहार की जनता का सेवा करें, उनको जो है सूद समेत जो है उनको लौटाने का काम करें। मजबूती के साथ हम लोग काम करें। समाजवादी राजनीति को हम लोग खत्म होने कभी नहीं देंगे। आखिरी सांस तक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता और तरक्की के लिए आप लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोग आता है बड़गलाता है, बड़गलाने दीजिए, कोनो काम है उन लोगों का। और हम लोग सब लोग मिल करके जो है बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे और आप लोगों के काम को पूरा करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से अपील है, नीलम देवी जी को विजय का माला पहना दें। ढंग से ना बोलो, हाँ कि पहना दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जाए ना निश्चिंत होके। तो जय हिंद, जय